और बाकी सब परमार्थ में साधु संतों के लिए, गरीबों के लिए विधिवत प्रकार से उसने बांट दिया। शिव ने कहा उस जन्म में ये निर्वरण नाम का किसान था और उस देव वृक्ष पे नंदी तुम ही देवता थे। एक जन्म में नंदी तुम मिथिलापुरी में महाराजा जनक के राज्य में एक वैदिक ब्राह्मण बन के प्रकट हुए, वहां तुम्हारा जन्म हुआ। जिस रास्ते से तुम महाराजा जनक से मिलने जाया करते थे, वहां मार्ग में कुछ लोग नशा और औषधि बेचा करते थे। एक दिन उन औषधि बेचने वालों ने औषधि में नशा और विष को मिला दिया और उन्होंने ये काम जारी किया कि जो अपरिचित दूसरे प्रांत के लोग वहां आते, उनको वो औषधि के नाम पर बेहोश कर दिया करते, उनकी धन संपदा को लूट लिया करते और घोषित कर देते, हम तो वैद्य हैं, ये बीमार हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं। एक दिन तुम जो वैदिक ब्राह्मण थे वहां पहुंचे और कहा आप लोग ये कैसी औषधि बेचते हैं, दिखाइए। वे सब घबरा गए। उनके कपट का तुमको पता चल गया। राजा से कह के तुमने उनका कारोबार बंद कराया। एक जन्म में तुम विदुह नाम के एक व्यापारी बने। बहुत से तुम्हारे साथी व्यापार करने के लिए निकले। बैलगाड़ियों का वो जमाना होता था। तुमने अपने साथियों से कहा, देखो हम एक अनजान प्रांत में जा रहे हैं। जिन फलों को आज तक तुमने देखा ना हो, उनको कभी भी ग्रहण मत करना। इस वन प्रांत से हम गुजर रहे हैं। नए नए प्रकार के फूल और फल तुमको दिखाई दें तो उनको बिल्कुल छूना भी मत। वे विष से भरे हो सकते हैं। वे तुम्हारे प्राण भी ले सकते हैं, क्योंकि वनों में रहने वाले तरह तरह की जनजातियां यात्रियों को लूट लेती हैं और उनका वो काफिला चलता हुआ एक ग्राम के निकट पहुंचा। उस ग्राम के निकट उन व्यापारियों ने देखा आम जैसे वृक्ष हैं, आम जैसे फल उन पे लगे हुए हैं, पके हुए सुंदर सुगंधित, और उनकी डालियां इतने नीचे हैं कि बच्चे भी उनको तोड़ लें। और वे व्यापारी ललचा गए, कितने सुंदर फल हैं,
इनका रक्षक भी कोई नहीं है, कोई माली भी दिखाई नहीं देता। कितना अच्छा हो जो दो चार फल तोड़ के खा लें। एक दो ने खाए और बीमार पड़ गए। एक व्यापारी उस फल को लेके नंदी के पास गए। विदुह उस समय में उनका नाम था विदुह। कहा, हे स्वामी, ये फल हमारे कुछ लोगों ने खा लिए और ये तो आम ही हैं, लेकिन इनको खाते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई है। विदुह ने कहा, मुझे चल के दिखाओ कहां है वो वृक्ष। उन्होंने देखा वो वृक्ष, 4-5 वृक्ष गांव के निकट ही हैं और बहुत नीचे तक उनकी डालियां झुकी हैं। उन्होंने कहा, निश्चय ही ये विषैले फल हैं, ये आम नहीं है। आम जैसे लग रहे हैं किंतु इनको छूना मत। उन्होंने वहीं अपनी गाड़ियां रोक दी। सूर्य अभी उदय भी नहीं हुआ था। गांव के लोग, ग्रामीण भील जाति के लोग डंडे लाठियां लेकर गांव से निकले। हमेशा ऐसा ही होता था। वहां लोग रुकते, व्यापारी रुकते, आम खाते, कुछ बेहोश हो जाते, कुछ मर जाते और वे भील आदिवासी उनके सरो सामान को लूट के ले जाते। ग्रामीण लोग आ रहे थे, कुछ बोले, सुनो, बैल मेरे हैं। दूसरों ने कहा, गाड़ियां मेरी हैं। एक समुदाय ने कहा, ये जो सामान है गाड़ियों में, ये हमारा है। लेकिन वहां आके देखा तो कोई भी मृतक नहीं था, सब जीवित लोग थे। उन लोगों को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने सोचा, ये लोग मरे क्यों नहीं इन आम को खा के। तब वो व्यापारियों का सरदार विदुह आगे आया। आप लोग कौन हो? आप लोग हमसे क्या चाहते हो? वे लोग बड़े अचरज में पड़ गए। ग्रामीणों ने उस व्यापारी से पूछा, विदुह से, तुम्हें कैसे पता चला कि ये विषैले फल हैं? विदुह ने कहा, ऐसे पता चला, एक तो ये ग्राम के करीब हैं, निकट हैं। इतने निकट होते और पके हुए फल होते और बिल्कुल नीचे होते हुए भी इनको ना बच्चों ने खाया ना व्यक्तियों ने खाया, तो निश्चय ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि गांव के पास में फलों के वृक्ष हों और बच्चे ना खाएं, आदमी ना खाएं, कोई उनको तोड़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिव ने कहा, हे नंदी, उस जन्म में तुम अपनी बुद्धिमत्ता से अपने साथियों को बचा के ले गए। एक और जन्म तुम्हारा हुआ राजकुल में। वहां तुम्हारी प्रवृत्ति धर्मात्माओं जैसी थी। तुम्हारे पिता ने, राजा ने तुमको अलग अलग देशों में शिल्प सीखने के लिए भेजा। युवावस्था में तुम अपने राज्य को वापस आ रहे थे। एक मार्ग से जब तुम गुजरे, लोगों ने कहा, इस रास्ते से मत जाओ,
यहां लोम वर्ण नाम का एक यक्ष महान भयंकर अपने लोगों के साथ रहता है और वो रास्ता चलने वालों को लूट लेता है, मार डालता है। उस राजकुमार निर्वरण ने कहा, नहीं, मुझको इसी रास्ते से जाना है। मेरे आचार्यों ने मुझे वो विद्या सिखाई है कि मैं उससे पराजित नहीं हो सकता। उसको धर्म का उपदेश करना आवश्यक है और वो निर्भय होके, निडर होके आगे चले गए। सामने क्या देखते हैं? भयंकर शरीर वाला लोम वर्ण यक्ष अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ है, भयंकर आकृति। उसने अट्ठहास करते हुए कहा, राजकुमार, मेरे क्षेत्र में आने से पहले क्या किसी ने तुमको बताया नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है? राजकुमार ने कहा, हे यक्षराज, आप यक्षपति हैं, एक समुदाय का संचालन करते हैं। मेरे विचार से आपको महान धर्मात्मा होना चाहिए। आपके हृदय में धर्म और करुणा होनी चाहिए। यक्ष ने कहा, हम इन बातों को नहीं जानते। हमारे क्षेत्र से जो दूसरे प्रांत के लोग गुजरते हैं, हम उनको यहीं मार काट के इस तालाब में फेंक देते हैं। उस राजकुमार निर्वरण ने कहा, हे यक्षदेव, ऐसा करने से तुमको कौन सा लाभ होता है, हमें आप बताएं। उसने कहा, ऐसा लाभ तो कुछ नहीं होता, किंतु हमारी धाक चारों तरफ जमी हुई है, कोई हमारे क्षेत्र से गुजर नहीं सकता। निर्वरण ने कहा, आप राजा हो, राजा का कर्तव्य क्या होता है आप जानते हो? दूसरों की रक्षा करना, बिना बात के किसी को कष्ट न पहुंचाना, अपने विचारों, अपनी आत्मा पे नियंत्रण रखना और प्रजा को नियंत्रित करने में उनकी मदद करना, उनको नियम सिखाना। यक्ष ने कहा, तुम बातें मत बनाओ, या तो मरने को तैयार हो जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। निर्वरण राजकुमार ने कहा, उचित है, युद्ध कर लो। वो राजकुमार जितने तीर छोड़ते सब उसके रोमावली में अटक जाते। सारे आयुध, अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। फिर उनमें मल्ल युद्ध हुआ। उस यक्ष ने देखा, ये राजकुमार मुझसे जरा भी भयभीत नहीं हो रहा, इसको मृत्यु का भय नहीं है। ऐसा व्यक्ति आज तक मैंने देखा नहीं। पसीने पसीने हुए उस यक्ष ने कहा, राजकुमार, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? उस निर्वरण राजकुमार ने कहा, हे यक्ष, जो मनुष्य या जो प्राणी संसार में जन्म लेता है, उसकी
एक बार ही मृत्यु होती है, एक जन्म में एक बार। और मेरे पिछले कितने ही जन्म हो चुके हैं और मुझे अपने पिछले जन्म याद भी हैं। और मैंने अपने जन्मों में धर्म का आचरण किया है, कभी भी अधर्म और पाप का आचरण मैंने नहीं किया। और यही बात मैं तुमको कहता हूं, दूसरों को कष्ट पहुंचाना अधर्म है, यात्रियों का मार्ग रोकना अधर्म है, उनके सरो सामान को लूट लेना, धनिकों को निर्धन बना देना, उनके प्राणों को हर लेना, हे यक्षराज, ये अधर्म है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम धर्म का आचरण करो, अपने समुदाय को धर्म आचरण सिखाओ, दूसरे राजाओं से भी मित्रता करो। यक्ष योनि देव योनि कही जाती है, तुम देवताओं के समकक्ष हो। यक्ष, गंधर्व, नाग, देव आदि ये सब देवता कहे जाते हैं। तुम देवता होते हुए भी पशुओं जैसा जीवन बिता रहे हो। इस पशुपन को त्याग दो, तुम अमृत तत्व को, ईश्वर तत्व को, देव तत्व को आत्मा में धारण करो, तुमको परम शांति की प्राप्ति होगी। ऐसे धर्म वचन सुन के वो यक्ष घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ के उस राजकुमार निर्वरण की अभ्यर्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। बोला, हे राजकुमार, तुम्हारा नाम निर्वरण कैसे पड़ा? उस निर्वरण ने कहा, हे यक्षदेव, मैं सब में एक ही ब्रह्म को मानता हूं और देखता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति के वर्ण, जाति, कुल, गोत्र आदि को नहीं मानता। बाल्यकाल से ही मेरा ऐसा स्वभाव होने के कारण मेरे आचार्यों ने मेरा नाम निर्वरण रख दिया। सारे संसार में जितने व्यक्ति हैं, चाहे देवता, चाहे मनुष्य, चाहे यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी, इन सब के शरीर तो अलग अलग हैं, किंतु इन सब की उत्पत्ति उस एक आदि ब्रह्म से ही है। मैं ये मानता हूं कि हम सबका पिता, हम सबका उत्पत्ति केंद्र एक ही है, इसलिए हम सबका एक ही वर्ण है, ब्रह्म वर्ण। इस कारण से मुझको निर्वर्ण कहा गया है कि मेरा कोई वर्ण नहीं, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, मैं ईश्वर के कुल का हूं और तुम भी उसी के कुल के हो। ऐसा समझते हुए हे यक्षराज, तुम धर्म का आचरण करो, जीवन में शांति को प्राप्त करो, उपद्रवों को छोड़ दो। शिव ने कहा, हे नंदी,